नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं, कुछ बातें समझनी है और ये आप नोट कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना। टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इक्वलिटी के बारे में बात करेंगे, है ना। लेट वी हैव टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2। Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और Z1 है आपकी x1 प्लस i/1 और Z2 है x2 प्लस i/2। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। इफ Z1 इक्वल टू Z2, इफ Z1 इक्वल टू Z2, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल है तब, है ना, Z1 इक्वल टू Z2 इफ एंड ओनली इफ when x1 इक्वल टू x2 एंड y1 इक्वल टू y2, है ना। x1 x2 के इक्वल हो जाए, y1 y2 के इक्वल हो जाए, तभी ऐसा पॉसिबल है। तभी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोल सकते हैं, जब रियल पार्ट पहली वाली का रियल पार्ट दूसरी वाली के रियल पार्ट के इक्वल हो, है ना। रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2, ये देखो लिखा है। और इमेजनरी पार्ट के इक्वल हो, इमेजनरी पार्ट इक्वल टू इमेजनरी पार्ट, है ना। तो Z1 इक्वल टू Z2 पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ व्हेन x1 इक्वल टू x2 एंड y1 इक्वल टू y2। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी वाला रूल है, रूल ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह का रहता है वो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। इफ़, ये देखो क्वेश्चन है, एग्जांपल, ये भी नोट कर लेना आप लोग। इफ़ 4x प्लस i टाइम्स 3x माइनस y इक्वल टू 3 प्लस i इंटू -6। तो LHS में कॉम्प्लेक्स नंबर लिखी हुई है, RHS में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखी हुई है। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में इक्वल टू का साइन है, यानी कि यहाँ पर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इक्वलिटी के बारे में बात हो रही है। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बाय इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बाय इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स you will write रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट। इसका रियल पार्ट है 4x, LHS वाली कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 4x है और RHS वाली कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है 3। रियल पार्ट मतलब जो i से इंडिपेंडेंट है, जो i का कॉफिशिएंट है वो तो कॉम्प्लेक्स पार्ट सॉरी इमेजनरी पार्ट होता है ना। तो रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट कर देंगे, 4x इक्वल टू 3 लिख देंगे। तो 4x इक्वल टू 3 लिखने पर आपको मिलेगा x इक्वल टू 3/4। तो ये तो आपकी x की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई। अब हमें इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के इक्वल लिखना है। अब यहाँ इमेजनरी पार्ट देखें, कॉफिशिएंट i का LHS में क्या है 3x माइनस y और RHS में कॉफिशिएंट ऑफ i है -6। तो ये आपका इमेजनरी पार्ट हो जाएगा, ये जो LHS का इमेजनरी पार्ट और ये RHS का इमेजनरी पार्ट। जैसे इक्वल लिखेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू -6, इस तरह से, है ना। तो ये दोनों चीज़ें चलेंगी, 4x इक्वल टू 3 एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू -6। तो अब इसमें x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, यहाँ लिख देंगे x के प्लेस पर 3/4। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 3 3 9/4 माइनस y इक्वल टू -6 होगा
और फिर ये -6 को इधर ले लेंगे तो +6 और -y को इधर ले लेंगे तो +y आ जाएगा। और ये जब 9/4 + 6 को एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू 33/4 आ जाएगी। तो ये इस तरह से आपका y मिल गया, x भी मिल गया और y मिल गया। तो ये आपकी x और y की वैल्यूज़ हो गई, y और ये आपका x। तो ये इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। जो रूल रहता है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कोई सी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होंगी जब उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल हो। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ और बता दूँ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होती है जब उसका रियल पार्ट भी जीरो हो और इमेजिनरी पार्ट भी जीरो हो। और ये ध्यान रखना है कि कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ऑर्डर रिलेशन डिफ़ाइन नहीं किया जाता है। ऑर्डर रिलेशन डिफ़ाइन नहीं होता। ऑर्डर रिलेशन से मतलब ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि Z1 इज़ ग्रेटर दैन Z2 या Z1 इज़ लेस दैन Z2। बड़ा छोटे वाला रिलेशन कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफ़ाइन नहीं होता है ना। इस तरह की चीज़ हम यहाँ पर नहीं बता सकते कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में। बाकी रियल नंबर्स में हम लेस दैन, ग्रेटर दैन इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किसी दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर से बड़ी है, छोटी है, इस तरह की बात हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रिगार्डिंग नहीं करते। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे।